students, today we are going to learn about descending order. First of all, I will give you review of last class, that was ascending order. तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि पहले की क्लास में हमने ascending order के बारे में पढ़ाया था और आज हम descending order के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ascending order के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, a set of numbers are arranged from the smallest to greatest number, है ना। जैसे मैंने बताया था कि ascending order में पहले छोटा नंबर आता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बिगेस्ट नंबर। मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी थोड़ा सा बताया है आज कि जैसे ये है 3 डिजिट नंबर, है ना, बाकी सारे 5 डिजिट्स नंबर हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ये बताया है कि ये सबसे छोटा नंबर पहले आता है असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बिगेस्ट नंबर। जैसे 345, ये तो आपको इजीली पता है कि 3 डिजिट है, तो ये सबसे छोटा होगा और ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम तीनों में कंपेयर अगर करते हैं तो 6, 8 और 9, ये इसमें सबसे छोटा कौन है तीनों में, तो हमने ये वाला ले लिया है 6, है ना, 64,210। आफ्टर दैट 82,611 एंड उसके बाद सबसे बड़ा 94,240, है ना। यहाँ पे कॉमन लगा देते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने ये देखा कि स्मॉलेस्ट से हम बिगेस्ट की ओर चलते हैं, है ना। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका ठीक अपोजिट होता है। जैसे पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट, मींस बिगेस्ट, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। तो अब हम इसमें थोड़ा सा अरेंज करके देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया हुआ है पहले भी कि इसमें हम पहले नंबर को कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट डिजिट को सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट प्लेस को सबसे पहले देखते हैं। तो इन चारों नंबर में हम ये कंपेयर करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में अगर हम ले लें तो ये 6 से स्टार्ट है, सेकेंड में 8 से स्टार्ट है, थर्ड में भी अगेन 6 से स्टार्ट है और फोर्थ में भी 8 से स्टार्ट है। इट मीन्स कि जो दो नंबर हमारे हैं वो 8 से स्टार्ट हो रहा है और दो नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो अब हमें ये ध्यान में रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर आता है सबसे पहले। तो हम ये देखेंगे कि दो नंबर हमारे रिपीटेड है ना। जो फर्स्ट प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है ना। तो ये, और फिर यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे भी 8 है। तो आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि अब हम इसमें सबसे पहले किसको लिखें। तो उसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 6 और 8 में कौन सा बड़ा है। तो 8 बड़ा है ना। तो हमने माइंड में 8 को रख लिया। उसके बाद हमें फिर से ये ध्यान में रखना है कि 8 एंड 8 अगेन रिपीटेड नंबर। तो अब हमें इन दोनों को भी ध्यान में रखना है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो फर्स्ट पोजीशन पे तो 8 है ही, है ना, इसमें तो दोनों सेम है। अब सेम होने के बाद उसके बाद का क्या लॉजिक है कि हम सेकंड प्लेस पे चलते हैं, है ना। सेकंड प्लेस पे हम कंपेयर करते हैं कि इन दोनों नंबर में सेकंड प्लेस पे कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमने ये देखा कि ये नंबर बड़ा है ना, 8,954। अच्छा, दूसरी एक और खास बात कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 5 डिजिट नंबर है और ये 4 डिजिट नंबर है ना। तो आपके इसमें तो हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। 4 डिजिट नंबर जो है वो छोटा है और 5 डिजिट नंबर जो है वो हमारा बिग नंबर है। तो हम बिगेस्ट को सबसे पहले लिख देंगे। 8, 3, 6, 1, 7, 83,617।
तो ये हमारा सबसे बिगेस्ट नंबर है। अब हम, ये हमारा हो गया है ना। उसके बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि ये 3 नंबर्स हमारे सामने हैं। अब इनमें तो हमें ये पता है कि ये 4 डिजिट है, हम इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बचा 2, ये 2 नंबर्स, तो इन दोनों में हमें कंपेयर करना है ना। 68,947 बड़ा है यहाँ पे 63,817 से, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 68,947. After that we will write this number 63,817. उसके बाद ये 4 डिजिट नंबर है, ये तो हम जानते ही हैं कि सबसे छोटा है, तो हम इसे सबसे बाद में लिखेंगे, है ना। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया होगा।